हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अभी बहुत सारे बच्चे एकदम ऐसे अपना सर खुजा रहे हैं, मैम बायो का डर लग रहा है, बायो की थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बायो कैसे लर्न करें, कुछ तो टिप्स बता दो, कुछ तो शॉर्टकट बता दो, कुछ इंपॉर्टेंस दे दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रही हूँ। मैं आपको कोई भी पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कोई भी अनचमंड कोई भी टेक्निक नहीं बता रही हूँ। मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ जो मैं साल भर बता रही थी, लेकिन आप लोग अपना अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में और अपनी अपनी पंचायत और बकैती करने में बिजी थे। लेकिन फिर से मैं वही 3 स्टेप्स रिवाइज करती हूँ और यकीन मानो अभी भी आपके पास मौका है। यू कैन स्टिल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन बायोलॉजी। मैं प्रैक्टिकल्स की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो क्या है मैम ये 3 स्टेप्स, बताइए, हम बहुत एक्साइटेड हैं। आर यू ऑल रेडी? ओके, सो सबसे पहला स्टेप आपका होगा स्टॉप स्क्रॉलिंग योर इंस्टाग्राम राइट अवे। आप बुक खोलते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने के लिए फ़ोन उठाते हो, आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए फ़ोन उठाते हो और मुआ पता नहीं इंस्टाग्राम कहाँ से टपक पड़ता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये इंस्टाग्राम आता किधर से है। एक तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो ना। तुम्हारे अगर जान पे इतना जर पड़ रहा है कि अनइंस्टॉल नहीं किया जा रहा है, मैम लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाएंगे, मुझे पता है सबका यही प्रॉब्लम होगा। सो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो भाई, डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन ऑन करके पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पूरा साल तो ऑनलाइन लेक्चर हुआ है तो मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा। अरे तो पढ़ो ना मोबाइल से, लेकिन डीएनडी करके कुछ ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, एयरप्लेन मोड करके कुछ ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, नोटिफिकेशन तो ऑफ कर ही सकते हैं गधे कहीं के। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है ओपन योर बुक्स। एक तो बिना बुक ओपन किए सबको डॉक्टर बनने का है, सबको इंजीनियर बनने का है, सबको गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, है ना, सबको सब कुछ करने का है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी कि ऐसे शॉर्टकट के साथ तुम लोग कैसे सक्सेसफुल बनोगे। भाई फोन को जरा साइड में रखो, स्क्रोलिंग बंद करो, बुक्स ओपन करो, ज़रा खोल के देखो कितने चैप्टर्स है बायोलॉजी में, कौन से चैप्टर में से मैक्सिमम पार्ट डिलीटेड है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, एंड लेट्स बिगिन। आपको बस यही करना है, स्क्रोलिंग स्टॉप करना है, बुक ओपन करना है और आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और आपको क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर्स है और क्या फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उसके पहले जेई मेंस और आपके नीट नज़दीक आ रहे हैं और उसकी तैयारी को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो 2 मिनट दो और ये वीडियो सुनो। सो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेई नीट का हो, तो आपके लिए एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है और वो है फिलो ऐप, जो कि 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड फिलो ऐप करना है। जब आप फिलो सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला ऐप आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके साइन अप करना है और साइन अप करते ही आप अपने कोई भी डाउट का या तो स्नैप लेकर भेज सकते हैं या तो आप क्वेश्चन को टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप भी कर सकते हैं। एंड वंस यू अपलोड योर क्वेश्चन, आप 60 सेकेंड्स के अंदर लाइव एडुकेटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन लाइव सॉल्व करके देंगे। यानी इमेजिन करो कि आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो लाइव आपको सॉल्व करके दिखाई जा रही हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी। तो डाउनलोड फिलो ऐप और आपके लिए और एक बहुत अच्छा ऑफर है और वो ये है कि अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देन यू विल गेट स्पेशल 10% डिस्काउंट एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स। सो आस्क फिलो एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल राइट, तो आई होप कि अब आपको आपके जेई और नीट के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको सारे चैप्टर के प्लीज 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 पे अटेंशन, आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व यानी कि कैसे मैम, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक का देखो, ध्यान से देखो, आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यूज मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स गिन के पूरे 15 चैप्टर में से 4 या 5 मैच द कॉलम रहेंगे, 4 या 5 ट्रू और फॉल्स होंगे और हर एक चैप्टर में से 5-6 या 8-10 एमसीक्यू ले लो। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में से और क्वेश्चन बैंक में से और मॉडल पेपर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो तो आपके जेब में आराम से 10 से 14 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। 100% गारंटी से बोलती हूँ। देखो, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के बीच में से आता है। करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के बीच में से आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करने का टाइम नहीं है मैम हमारे पास। कुछ तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दो। साल भर मैं अपना सर पटक के बोल रही थी कि अरे पढ़ लो, टेक्स्ट बुक रीड कर लो, लेकिन हमने रीड नहीं किया।
तो अब आपको मैं एकदम सिंपल सॉर्टेड सोल्यूशन दे रही हूँ। सारे चैप्टर के एमसीक्यूज, मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से, क्वेश्चन बैंक से और मॉडल पेपर से सॉल्व करो। दैट्स इट। और अगर किसी को थोड़ी बहुत बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत उत्सुकता है, तो वो कलरफुल बॉक्सेस अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो कलरफुल बॉक्सेस दिए गए, अगर वो कलरफुल बॉक्सेस पढ़ लोगे तो मुझ पे मेहरबानी हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर किसी को थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो कलरफुल बॉक्सेस पढ़ लेना। ओके चलो, सो ये चीजें हमको करनी है, इसमें हमको कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम 21 सेट से करे तो, अरे कहीं से भी करो लेकिन करो। तुमको अपेक्षित से करना है, तुमको 21 सेट से करना है, तुमको चैलेंजेस से करना है, तुमको जिधर से करने का है करो, लेकिन बुक खोल के करो। ओके ऑलराइट, बुक खोल के पढ़ो। फिर अपना सेकंड टॉपिक क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर आप देखोगे तो पूरे 15 चैप्टर में से ना गिन के 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन भी नहीं रहेगा। सारे चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन करने हैं आपको, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे वाले। सबसे पहले ये करके लो, ऑब्जेक्टिव्स करके लो, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, और डिस्टिंग्विश बिटवीन करके लो। क्योंकि 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी कि 4 to 6 मार्क्स के लिए गारंटीड डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा ही आएगा, नहीं तो आई विल चेंज माई नेम। ओके सो डिस्टिंग्विश बिटवीन 100% आएगा ही आएगा। आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज के डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक इज कंपलसरी। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्वेश्चन बैंक में से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, फिजिक्स में नहीं आया, इंग्लिश में नहीं आया, तो अभी हमको क्वेश्चन बैंक करने का मन नहीं है। मत करो, सब चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन बैंक मत करो, लेकिन जिन चैप्टर्स में से मैक्सिमम पोर्शन डिलीट हुआ है उन चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक स्किप मत करो। जैसे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 11, 14 एंड 15, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक गलती से भी स्किप मत करो, क्योंकि इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज के पीछे कुछ क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर आप चैप्टर नंबर 5 देखो तो 4 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर नंबर 6 4 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 7 4 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 11 4 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 14 3 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 15 भी 3 to 4 मार्क्स का है। तो अगर आप ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दोगे तो आपसे बड़ा बुड़बक, बेवकूफ और गधा इंसान कोई नहीं होगा। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, प्लीज डोंट स्किप दीज चैप्टर्स। इन चैप्टर्स के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक कंपलसरी करना ही करना है। जितना बोल रही हूँ ना, आंख बंद करके मुझ पे ट्रस्ट करो, आंख बंद करके जितना बोल रही हूँ उतना करो, क्योंकि पिछले साल भी मैंने सीईटी का जो एस्टिमेटेड क्वेश्चंस बताया था वही आया था, तो इस साल भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। ओके इतना अगर आपने कर लिया तो पास हो जाओगे, बस इतना कर लिया आपको आराम से। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, यू विल स्कोर मोर देन 25 मार्क्स। कितना मार्क्स आएगा आपका? मोर देन 25 मार्क्स। ये मैं आपको ठप्पा लगा के देने के लिए रेडी हूँ। आई एम गारंटीइंग यू, अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए, यू विल स्कोर मोर देन 25 मार्क्स। हाँ, अगर इसके बाद भी समझो बहुत सारे बच्चों का 8-10 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, उनको थोड़ा सा और पढ़ना है, तो अभी जो 1 मार्क क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आप इधर उधर से टेक्स्ट बुक मत रीड करने जाओ, सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक से करो। क्वेश्चन बैंक से नहीं करने का मूड हुआ तो मत करना, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कर लेना। फिर उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस करने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी है तो सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक से करो। और 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है वो लोग टेक्सचुअल एक्सरसाइज से ही करो। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है, जो अभी इसके पहले मैंने अपलोड किया था चैनल पे, अभी 1 या 2 दिन पहले अपलोड हुआ होगा, प्लीज वो वीडियो देखो। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। सो 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक्सरसाइज से करो। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास टाइम है, आपका पूरा पढ़ के हो गया है, तो रिविजन के लिए आप क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ एक्सरसाइज से करो। इसके लिए भी टाइम नहीं है तो सिर्फ एक्सरसाइज से करो, क्वेश्चन बैंक मत करो। लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज भी करो और क्वेश्चन बैंक भी करो। और अगर आप इतना चीजें फॉलो कर लेते हैं तो बस हो गया ना, बल्ले बल्ले 70 आउट ऑफ 70 आराम से आ जाएंगे। एंड आई कैन गारंटी दिस, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रही होंगी मैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे मैम मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर ऑप्शन में छोड़ू क्या? छोड़ दो, 2 मार्क्स का चैप्टर है, उसमें से सिर्फ HIV का डायग्राम कर लो और डिजीजेस के पॉजिटिव एजेंट्स का नाम पढ़ लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मैं 4 चैप्टर ऑप्शन में छोड़ू क्या? अरे तुमको जितना चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का है छोड़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ के जाओगे ना। तो एटलीस्ट ये 3 चीजें सारे चैप्टर्स में से करो। और 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स में से करो। देखो ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, क्या बोल रही हूं मैं इधर पे? ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम
ऑल चैप्टर्स, ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स के करो, एटलीस्ट अपना 1 मार्क तो सिक्योर होना चाहिए। और बाकी बचा आपका 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन, ये आप अपने सिलेक्टिव चैप्टर्स से करो, यानी 7-8 चैप्टर के करके जाओगे तो भी चलेगा। उसमें से जो लो वेटेज वाला चैप्टर है वो ऑप्शन में छोड़ देना, बस ये चैप्टर गलती से भी ऑप्शन में मत छोड़ना, इसके लिए क्वेश्चन बैंक कंपलसरी करके जाना जो डिलीटेड चैप्टर्स है। यस, सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड many बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना, आपके लिए महा रिविजन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 दिन में आपका पूरा का पूरा 15 चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो गुड लक, many best wishes and good luck for your exams. Just try your best. I have full faith in you. आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो यार, आपकी अंजलि मैम को आप पे पूरा भरोसा है। So just give your best. Do not do any उल्टा पुल्टा काम, और अगर करते भी हो तो पकड़े मत जाओ। And don't go in that पर्टिकुलर सेक्टर। अपना मेहनत का पैसा वसूल हो जाएगा, अपनी मेहनत वसूल हो जाएगी, मार्क्स अपने को अच्छे मिलेंगे, ट्रस्ट मी। पेपर्स अच्छे से चेक होंगे, ट्रस्ट मी। शॉर्टकट मत ढूंढो, जितना बोला उतना करो, यू विल पास विद ब्यूटीफुल मार्क्स। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू सून।